हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एमजे एक्सपर्ट। ओके, तो कल हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की फर्स्ट क्लास कर ली थी। आज हमारी सेकंड क्लास है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम पहले एक क्लास तो कर लिए थे, अब ये सेकंड क्लास का ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है ना, बेसिक से हाई तक लेकर जाएंगे और पूरा कोर्स करेंगे अच्छे से। तो यह है ए बी तथा सी के वेतनों में 4:3:13 का अनुपात है। यदि ए तथा सी के वेतन का योग 3485 रुपये है, तब सी तथा बी के वेतनों का अंतर क्या है। ओके, तो ऐसे है। ठीक है ना, तो ये हमारे ए क्या है, ए बी और सी। ठीक है ना, इनका वेतन का अनुपात है हमारा 7, इतना है 4:7:13। ठीक है ना, तो हमें क्या दे रखा है, ए तथा सी के वेतन का योग 3485। ठीक है ना, ठीक है, ए तथा सी के वेतन का योग। तो इसमें भी ए तथा सी का वेतन देख लो, क्योंकि हमें दे रखा निश्चित राशि किसकी दे रखी है, ए प्लस सी की। ओके, तो इसकी तुलना भी हम ए और सी के योग से ही करेंगे। तो ए का 4 और सी का 13, तो 4 और 13 कितना होगा, 17। तो 17 को डिवाइड कर देंगे, मल्टीपल जो निकालना है उसको गुणा करना है। तब क्या देख रहा है, सी तथा बी के वेतनों का अंतर क्या होगा। सी और बी के वेतन का, सी का है 7 और बी का है 13। ठीक है ना, इसमें क्या है, सी तथा बी के वेतनों का अंतर। ठीक है ना, एक बार दोबारा से थोड़ा ऊंचा हुआ ना सिस्टम, तो ये सी लिख देते हैं। इसमें सी लिखेंगे हम, देखो बी बी और सी, बी का वेतन, बी और सी का ही तो है, बी का वेतन है 7, सी का वेतन है 13। तो इनका हमें अंतर पूछा हुआ है, अंतर पूछा है तो इनको अंतर निकाल दो। तो कितना होगा, निकालो। 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा क्या, 6 बच जाएगा। तो 6 से मल्टीपल कर देंगे, तो 7 से इसको काट दो, तो 7 दूनी 17, 17 को इससे डिवाइड कर दो, 3485 से 17 को डिवाइड करो। ठीक है ना, तो 17 दूना 34, 0 17 पंजे 85। ओके, 205 गुणा 6, इनको गुणा कर दो, तो 5 6 का 30 और 6 दूनी 12, मतलब 1230। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1230 का ये दे रखा है ना ए, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 5:3 संख्याएं, जैसे ए ले लो या फिर वैसे ले लो, जैसे ऐसे ले लो, ऐसे लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, फर्स्ट संख्या 5, सेकंड संख्या 7, थर्ड संख्या 12। ओके, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग, पहली और तीसरी संख्याओं का योग कितना होगा, 17 हो जाएगा। पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या 7 है ना, तो दूसरी संख्या से 50 अधिक, ये 50 अधिक है, तो निश्चित राशि 50 दे रखी है। पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग, पहली पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक, तो ये कितना अधिक दे रखा है हमें, 10 अधिक है ना। तो निश्चित राशि की तुलना 10 से, मल्टीपल जो निकालना है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तीनों को जोड़ दो एक बार, 5 प्लस 7 प्लस 12। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये, एक बार जोड़ो, देखा, जोड़ दो एक बार, 24 हो रहा है क्या, कितना हो रहा है, जोड़ो ना।
जोड़ो जोड़ो जल्दी। 12 और 5 कितना होगा? 12 और 5 होगा 7 और 5, 7 और 5 12 हो जाएगा ना, प्लस ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। 12 12 24, एक जीरो से एक जीरो, 5 चौका 20, हासिल 2, 5 दूनी 10 रेख 10 11 12, मतलब 5 चौका 20 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा ना, तो 120 का आंसर हो जाएगा। ओके ना, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है ना। कल भी बताया था मैंने ऐसा क्वेश्चन, शायद यही था क्वेश्चन, तो इसमें कुछ अलग था, देखो मैं बताऊं, ये नहीं था इसमें, ठीक है ना, ये नहीं दिया हुआ था कल वाले क्वेश्चन में। आज दोबारा से कर लेते हैं। तो पी को कितना धन मिला, है ना, ये तो निकालना है। तो 1050, ठीक है ना। तो हम करेंगे इसको 1050। ओके, ये क्या है, निश्चित राशि है। 1050 को पी क्यू आर तीनों में बांटा गया है, मतलब पी का भाग और क्यू प्लस, अब ये क्वेश्चन ही पढ़ लो ना एक बार। ये 1050 रुपये पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा गया है कि पी का भाग क्यू तथा आर के कुल भाग का 2/5 गुना है। इसमें पी का धन ज्ञात कीजिए। तो क्यू तथा आर के कुल भाग का, तो पी का भाग क्यू तथा आर के कुल भाग का, मतलब क्यू तथा आर का मान ये है और पी का मान ये है, और टोटल हो जाएगा इन दोनों का योग करके 7, ठीक है ना। तो निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से, क्योंकि ये तीनों का मान दे रखा है, तीनों का, ठीक है ना, इसलिए। और मल्टीपल, पी का धन ज्ञात करना है, पी का ही पूछ रहा है हमें, पी का पूछ रहा है तो पी का 2 है, 2 से मल्टीपल कर दो, इसको करो 7 एकम 7, ये कट गया ना, है ना, 7 एकम 7 बच गया 3, 7 पंजे 35, 0 तो 150 मल्टीपल 2 बराबर 0, 5 दूना 10 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, तो इसका आंसर हो जाएगा फिर 300। ओके, लगे इसे। दूसरा है, एक बगीचे में गुलाब और कुमुदिनी, ठीक है ना। अब ये निकालना है। तो एक बगीचे में गुलाब और कुमुदिनी के फूलों की संख्या का अनुपात, गुलाब और दूसरा है कुमुदिनी, ठीक है ना। तो 3:2 है। ओके, गुलाब और कुमुदिनी के फूलों का अनुपात आ गया। गुलाब और कुमुदिनी की औसत संख्या 180 है, औसत संख्या, ठीक है ना। तो टोटल संख्या आ गई, तो गुलाब और कुमुदिनी की टोटल है, औसत है, मतलब इसकी तुलना टोटल से करना पड़ेगा। तो 3 और 2 5 मल्टीपल, बगीचे में कुमुदिनी के फूलों की संख्या क्या है, तो कुमुदिनी के फूलों की संख्या 2, जो निकालना है उसको गुणा। अब संख्या कितनी है यहाँ, अनुपात औसत निकाल रहे हैं ना हम, औसत 1 और 2, मतलब गुलाब और कुमुदिनी 2 गया ना, तो 2 से फिर से मल्टीपल होगा ये। ओके ना, ऐसे होगा। तो इसको इससे काट दो, 5 को काटो, 5 दिया 15, 5 का 30, 5 6 का 30, 2 दूनी 4, 4 को मतलब ऐसे 36 मल्टीपल 4, तो 6 चौका 24 हासिल 2, 4 ती 12, 13 14, मतलब 144 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 पैसा 5 रुपए का कितना प्रतिशत होगा। ऐसा क्वेश्चन, मतलब कल मैंने एक डेफिनेशन समझाई थी आपको अनुपात वाले, कि जैसे यहाँ 40 पैसा है ना, तो अनुपात में इसको लिखना होगा। ओके, तो इधर पैसा है ना, तो इधर भी पैसा होना चाहिए, या फिर इधर रुपया है ना, तो इधर भी रुपये होना चाहिए, है ना। तो अगर इधर भी पैसा बना लो, या तो दोनों को समान कर लो, समान इकाई हो जाएगी, तो हम इसका अनुपात या प्रतिशत निकाल सकते हैं। नहीं, ये अनुपात नहीं होगा। अनुपात बनाने के लिए
ये एक बार में इसको क्रॉस कर दूं और ठीक है ना। अभी क्या करना है हमें, चलो ये दूसरी जगह नहीं जा रहा, मैं इसको दूसरी जगह भेजने की कोशिश कर रहा था तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये तो गलत है, ठीक है ना। अनुपात बनाने के लिए अनुपात बनाता हूँ मैं, 40 पैसा, ठीक है ना। समान इकाई होगी तभी होगा। 5 रुपया ना पैसे में बदलने के लिए 100 से मल्टीपल कर दो, ठीक है ना। अब ये भी पैसा ना हो गया। अभी क्या है, ये अनुपात है, तो पैसा से पैसे काट दो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, और अब 10 5 50 बच गया ना इधर 4, ठीक है ना। तो 40 पैसा 5 रुपए का कितना प्रतिशत होगा, 5 रुपए का कितना प्रतिशत होगा, तो 50 इधर, ठीक है। ऊपर कितना आएगा 4, ओके। मल्टीपल कितना प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीपल करते हैं, ठीक है ना। 5 दूनी मतलब 4 दूनी 8%, इसका राइट आंसर होगा, ओके। कर सकते हो, नहीं आए तो दोबारा देख लेना। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। 3 संख्याओं में से जिनका औसत, 3 संख्याओं में से जिनका औसत मतलब तीनों संख्याओं का औसत है, तो तीनों संख्याओं का औसत है, जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड, तीनों का औसत कितना है 22, ओके। अब पहली संख्या दो अन्य संख्याओं के योग का, मतलब फर्स्ट संख्या दो अन्य संख्या मतलब सेकंड और थर्ड दोनों का 8वां हिस्सा है, तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या याद करनी है हमें, ठीक है ना। अभी मैं निश्चित राशि कितनी है, निश्चित राशि इसमें 22, ओके। निश्चित राशि क्योंकि 3 संख्याओं का औसत है 22, ठीक है ना। ये अलग अलग औसत दे रखा है, तो फर्स्ट संख्या का 3 और पहली संख्या का तो 3 हो गया, और दूसरी संख्या जिसमें कात व छह लगता है वो नीचे वाली संख्या होती है, तो इनमें दो संख्याओं के योग का औसत 8, दो संख्याओं के पहली संख्या दो संख्याओं के योग का 3/8 है, तो ये तो होगी पहली संख्या, ठीक है ना। और ये होगी दो संख्याओं का योग, तो ये अलग अलग है ना, तो तीनों संख्याओं का हो गया ना, ये पहली संख्या की, ये अन्य दो की, तो मल्टीपल करो, टोटल कितना होगा 11 होगा ना। तो तीनों औसत संख्या 22 है निश्चित राशि, और इधर दे रखा है हमें 11, तो जो दे रखा है उसकी तुलना उससे गुणा, जो निकालना है उससे। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 3 है ना, जिसको निकालना है वो गुणा कर देते हैं उस संख्या में, तो 11 से 22 को काटोगे तो 11 2 22, तो 3 दूनी 6, ओके। पहली संख्या क्या है, तो ये आंसर ये गलत है, थोड़ा यहाँ 6 कर दो, ये गलत है, ये अच्छा आएगा। पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या तो 3 होगी ना, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा इसका आंसर, ओके। ये ऑप्शन गलत है, इसको मिटा दो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हो गया। एक बार दोबारा देख लो, चाहे तीनों संख्याओं का योग 22 है, पहली पहली संख्या पहली संख्या दो अन्य संख्याओं के योग का 8, दो संख्याओं का योग है 3/8, तो दो संख्याओं का योग 8 है, दोनों संख्याओं का योग 8 है, पहली संख्या 3 है, 3 और 8 को जोड़ोगे तो 11 आएगा, तीनों संख्याओं का योग 11 हो रहा है। तो
पहले ये 3 संख्याओं में जिनका औसत हमें 22 दे रखा है, तो 22 से जो 11 आ रहे हैं उसकी तुलना कर दो, जो निकालना है उसको उससे गुणा कर दो। शायद ये ऑप्शन फिर ऐसे है कि दो अन्य संख्याओं का हिस्सा, दो अन्य संख्याओं का योग पूछ रहा है शायद ऐसे, फिर तो 16 हो सकते हैं, नहीं होगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते फिर हम। पी क्यू, पी क्यू, पी अनुपात क्यू बराबर पी अनुपात क्यू बराबर 2:3 और क्यू अनुपात आर बराबर 4:5। तो पी अनुपात आर क्या होगा, ठीक है ना। तो पी अनुपात क्यू लिख लो, इसका 2:3, ओके। दूसरा है क्यू अनुपात आर लिख लो, इसका 4:5, ठीक है ना। तो क्यू का और पी का और आर का मैंने कल क्या बताया था, इन दोनों को मल्टीपल करोगे दोनों संख्याओं तो पी का मान आ जाएगा। तो पी का अनुपात क्या होगा फिर 4:2, ठीक है। इन दोनों को मल्टीपल करोगे इस लास्ट वाली का मान आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीपल करोगे शुरू वाली का आ जाएगा। पर क्या है, पी अनुपात क्यू अनुपात आर होना चाहिए, जो यहाँ है ना वही यहाँ होना चाहिए। चाहे यहाँ क्यू है तो ये भी क्यू होना चाहिए, तभी होगा ऐसे, ठीक है ना। वो जैसे आर निकालना है तो दोनों को मल्टीपल कर दो, 3 × 5, ठीक है ना। तो आर अनुपात पी, तो आर लिखना है पहले हमें, तो 5 × 3 = 15 अनुपात फिर 4:6, 4×2 = 8, ठीक है ना। ये थोड़ा कटा हुआ है, ये ऑप्शन ये होगा, ठीक ना। यहाँ ऐसे 15:8, ठीक है ना। तो ये आंसर हमारा राइट आंसर है, ओके। पहले हमें आर पूछा है तो पहले हम आर का मान रखेंगे, फिर पी पूछा है फिर पी का लिखेंगे। ऐसे नहीं कि पी अनुपात आर का रख दो और ऐसे कर दो कि 8:15, ये गलत है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यदि 5a = 6b, ऐसा है 5a = 6b तथा 6a = 4c, तो b अनुपात c का अनुपात ज्ञात कीजिए। 6b और एक 6a = 4c, ओके। तो इसको कैसे सरल करोगे आप, तो इसको ऐसे लिख दो भाई, ये a है ना तो इसका मान 6 हो जाएगा, ये b है ना इसका मान 5 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख दो, a अनुपात b बराबर, इसका a का मान है 6:5, ठीक है। यहाँ a अनुपात c है ना, तो इसका मान ये, इसका मान ये, ओके। तो इसमें क्या करोगे, इसमें ऐसे करो, यहाँ a लिख दो, a अनुपात c बराबर कितना लिखोगे, a का मान है 4 अनुपात c का मान है, c का मान कितना है 6, ओके। सही है ना। अब इसमें क्या है, इसमें देखो मैं एक बार बड़ा हो जाए तो मैं बड़ा बना देता हूँ इसको, ताकि आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये बड़ा नहीं हो रहा है, कोशिश तो मेरी यही थी हो जाए। ये बड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। चलो छोड़ो, नहीं हो रहा है। अब क्या करना है हमें, ए है, एक को बराबर कर लो, ए यहाँ भी है ए यहाँ भी है, तो क्या करेंगे एक को बराबर कर लेंगे। तो इसको किससे मल्टीपल करें, दोनों बराबर हो जाए। मैं थोड़ा एक वापस काट के लिख देता हूँ मैं इसको, 6:5, और इधर हो जाएगा ए का मान 4:6, ठीक है ना। तो इसको करो
2 से कर दो, इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, ओके ना। और इसको करोगे अगर 3 से तो इसको भी 3 से मल्टीपल करोगे तो 6 दूनी 12, ठीक है ना। तो 12 अनुपात 5 दूनी 10, 4 3 12, अनुपात 6 तिया 18, ओके ना। तो ए का मान सेम हो गया ना, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए का मान 12 अनुपात बी का मान कितना हो गया 10 अनुपात सी का मान 18, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे, अब आप इसका आधा कर दो, इसमें 2 का भाग सभी में 2 से कट रहे हैं ना, तो इसको ऐसे लिख दो 6 अनुपात 5 अनुपात 9, तो बी अनुपात सी का मान हो जाएगा 5 अनुपात 9, ठीक है ना। तो ये 5 अनुपात 9 सी इज राइट आंसर, ओके। और पहले वाला मेथड बता दूँ एक बार आपको, पहले वाला बताऊंगा, बताऊं क्या, एक बार बता देता हूँ आपको पहले वाला भी। वो बात पहले क्वेश्चन किया था ना हमने, उसको कैसे किया था। तो लो फिर ये आ गया, अरे थोड़ा सही नहीं रहा है। मैं इसको तो थोड़ा मिटा देता हूँ, ये मिटा भी नहीं है ना, चलो छोड़ो इसको, दो नया पेज लेते हैं हम। ठीक है, ऐसे था ना, ये ऐड, तो ये ऐसे ही है, ओके, ऐसे था मतलब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात बी ए अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 5 4 अनुपात 6, ऐसे हैं। पहले क्या किया था हमने, ए को सेम किया था, ठीक, ए को अलग किया था, बी को इधर ले लो, ए को इधर कर दो, मतलब बी को इधर कर दो और ए को इधर कर दो, ओके। ए बार ऐसे लिख दो, बी अनुपात ए ए अनुपात सी, ठीक है ना, बराबर इसका भी अनुपात चेंज हो जाएगा, 5 अनुपात 6 4 अनुपात 6, ओके। ये ऐसे कैसे रहेगा, ये ऐसे कैसे रहेगा, ये इधर भी ऐसे कैसे है, ये चेंज हो गया इधर, ओके। अब क्या किया हमने, पहले पिछली बार क्या किया था, हमें इन दोनों को मल्टीपल किया, दोनों को, बी को, ये कॉर्नर वाला निकालना है हमें बी, तो बी को निकालने के लिए ये दोनों संख्याओं को मल्टीपल कर दो, इसको 5 चौका 20, और सी निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं को मल्टीपल कर दो, 6 छिंगा 36, ओके, ठीक है ना। अब इसको काटो, किससे काटोगे इसको, काटो एक बार, 4 से काटो इसको, 4 पंजे 20 अनुपात इसको 4 से काटो, 4 नाम 36, तो 5 अनुपात 9, ये राइट इज आंसर, आंसर इज करेक्ट आपका, ओके। ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं, ये क्वेश्चन है, ओके। इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिया था, ठीक है ना। ये वापस से आपको सोल्व करने के लिए डाला है, आप निकालना इसको। मैं एक बार आप बोलो तो बता देता हूँ वैसे हिंट, क्योंकि हमारी क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, नहीं ऐसे तो सारे क्वेश्चन बताऊंगा तब। ए अनुपात बी अनुपात सी 2 अनुपात 3 सी अनुपात डी, एक अनुपात 2 डी अनुपात ई 2 अनुपात 1, ठीक है ना। इसमें
ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई निकालना है हमें, ठीक है ना। पहले तो एक चीज ये देखो, मैं ए बी क्रॉस ऐसे दिख रहा है ना, बी ये सी ऐसे दिख रहा है ना, डी ऐसे दिख रहा है, तो मतलब है कि एक का मान निकालना है। एक का मान निकालने के लिए इन सभी को, इस साइड वाले सभी को मल्टीपल कर देंगे। जैसे एक का मान निकालना है हमें, तो इसको 4 × 2 × 2 × 2, ठीक है ना। ये 1 है ना, सी का मान इधर, तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया ना, तो इसको दोबारा लिख देते हैं, ओके। तो 4 × 2 × 1 × 2, ओके। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये 16 आ गया। ई का मान निकालना है। ई का मान कितना होगा, इन सब तीनों को मल्टीपल कर दो, ठीक है ना। ये लास्ट वाला इसका मान आ जाएगा। ई का मान निकालने के लिए 3 × 2 × 1, ठीक है ना। 3 × 3 = 9, 9 दूनी 18, ठीक है ना। तो यहाँ 18 ई का मान हो रहा है। बी ए और ये बी सी डी ई का मान निकालना है, तो ऑप्शन से करो अब इस क्वेश्चन को। ये 8 और ये 16 है, तो 16 और 18, अब इसमें 2 का भाग जाए तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा, तो इसमें 2 का भाग दोगे इसमें तो कितना आएगा 8, इसमें 2 का दोगे तो 9 आएगा। फिर इसमें दोनों में, इसमें 8 में नहीं जाता है, क्योंकि इसमें 8 में 2 का भाग दोगे तो 9 में नहीं जाएगा, और 9 में अगर 3 का भाग दोगे तो इसमें नहीं जाएगा। इसमें नहीं जाएगा 3 का भाग दोगे तो, ठीक है ना। और इसमें भाग दोगे तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 3 का भाग, तो मतलब एक ही बार जाएगा भाग, तो भाग देने पे इसका 8 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा। ऑप्शन में देखो एक का मान ये दे रखा है, ये तो हो ही नहीं सकता, फिर ये भी नहीं हो सकता, फिर ये हो सकता है। ये यहाँ अभी ई का मान देखो, यहाँ ई का है, यहाँ ई का है, इन दोनों जगह नहीं है, तो मतलब इनमें से दोनों में से कोई सा एक होगा, ओके। अब हमें देखो सी 6, 6 दे रखा है, 18, 18 देख रहा है, दे रखा है 3, 7 और 9 दे रखा है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है हमें, बी का मान निकालना है। तो बी का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी का मान निकालने के लिए ए का मान चाहिए होगा, क्योंकि ए अनुपात बी है। ए का मान है 16 बटे, पहले वाला लेंगे पहले, ठीक है ना। 16 फिर भाग 16 फिर 4 मल्टीपल, बी का मान निकालना है 3 से गुणा, 4 चौक 16, 4 3 12, 12 का आधा करोगे, चलो बाद में कर लेंगे। सी का मान निकालो, तो 12 है। सी का देखो, सी का मान दे रखा कितना है हमें, डी सी का मान निकालना है, तो इस ये देखो ना हमें, ठीक है। बी का मतलब सी का मान निकालना है, तो बी वाले मान को लो, 12 है, तो इधर बी का मान 2 है ना, सी का निकालना है ना, तो सी का कितना है 3 है, 3 2 तिया 3 तिया 9, ठीक है ना। 2 6 12, 6 तिया 18, ओके हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आप ऐसे निकाल लेना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके अच्छे से, ठीक है ना, ओके। चलो फिर और भी देखते हैं हम। अब आप निकालो, देखिए एक बार आपको 2 मिनट देता हूँ, 1 मिनट देता हूँ मैं, जस्ट 1 ही मिनट दूंगा मैं आपको। सी का मान आप निकालो, सी का नहीं डी का आप निकालो मान। एक बार ये तो मैं क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है ना। हमें क्या मान निकालना है, सी का, ठीक है ना। ये सी का मान है 12, इधर देखो सी का मान 1 है ना, इंटू, अब मल्टीपल कितना करना है 2 से, ठीक है ना, ओके।
निकालो निकालो, जल्दी निकालो आप। निकाल रहे हो क्या? नहीं निकाल रहे क्या? बाद में निकालोगे क्या? सी का मान निकालो। सी का मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? डी का मान निकालना है हमें। तो सी बी का मतलब ये 16 है ना, 16 ले लिया। फिर कितना बचा हमें? 4 का भाग दिया। 4 का भाग देके 3 से मल्टीपल किया, कितना आया? ठीक है ना, ये आ गया 12। अब इधर 12 ले लेंगे, जो भी आया वो। फिर 2 का भाग देंगे, फिर मल्टीपल करेंगे 2 से, 3 से। ठीक है ना, तो इसको काटो, 6 आएगा, 6 तिया 18 आ जाएगा। ओके, आपने नहीं निकाला होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। डी है, डी के लिए 18 ले लो फिर। ठीक है ना, 18 ले लिया। क्यों लिया 18? डी का मान निकालना है। डी का मान, जैसे डी का मान निकालने के लिए आपको हमें ये यूज में लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सी का मान लेना पड़ेगा डी का मान निकालने। सी का मान तुलना 1 से करेंगे, डी का मान निकालने के लिए 2 से, तो ये 18 हो जाएगा। देखो एक बार ये थोड़ी, ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ठीक है ना, अब कितना बच गया? ई का मान। अब ये रख दो यहीं। ठीक है ना, या यहीं रखे, यहाँ रख दो। बी का मान कितना आया? 12 आएगा। सी का मान कितना आया? 18 आया। डी का मान आया 36। सभी का आधा करो, इसका 6 अनुपात इसका 9 अनुपात इसका 18। ठीक है ना, अब ऑप्शन में देखो कहाँ आ रहा है? ए आ रहा है क्या? ए तो रॉन्ग आ गया ना, 7 नहीं आ रहे इसमें। तो डी इज करेक्ट आंसर। ओके, बताना तो नहीं चाह रहा था, फिर मैं सोचा बता ही दो आपको। बच्चे आएगा या नहीं आएगा? तो अब अगला क्वेश्चन तो आपको ही निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, ये तो आप ही निकालो। मैं एक बार वापस से इसमें पूरा नहीं बताऊंगा आपको, केवल हिंट दूंगा मैं। जैसे ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 5, बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 3, सी अनुपात डी बराबर 2 अनुपात 1। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और मेरे को बता देना, मैं निकाल के भी बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बी बी है, सी सी लिखा हुआ है ना, ए बी फिर बी सी फिर सी, एक सीक्वेंस है ना ये, इसीलिए हम मेथड यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, मतलब इसको और इसको, तीनों संख्याओं को मल्टीपल कर दोगे तो एक का मान आ जाएगा। इसको 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 तीनों संख्याओं को मल्टीपल कर दोगे तो ये लास्ट वाले का मान आ जाएगा। ओके, ऐसे इनको मल्टीपल करोगे तो ये एक का मान आ जाएगा। ओके, फिर क्या करना है, जो भी संख्या है इस एक की, उसमें 2 का भाग देना, बी निकालने के लिए 5 से गुणा कर देगा। फिर जो बी का मान आ जाए ना, तो फिर बी का सी का निकालने के लिए हम बी का 4 का भाग देंगे और सी का 3 से गुणा कर देंगे, सी का मान आ जाएगा। सी का डी का निकालिए, ऐसे हो जाएगा ये भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए अनुपात बी। ये बता देता हूँ आपको। ठीक है ना, ये थोड़ा हार्ड है ना, इसीलिए बता रहा नहीं था, पर हार्ड है ना, ये थोड़ा कठिन लग रहा है आपको, लगेगा, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन तो आपको बता रहा हूँ। ए अनुपात बी बराबर 2/9 अनुपात 1/3। तो इसमें क्या करना है आपको, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले बताया है आपको ऑलरेडी, इनको सरल करना बताया है मैंने, अनुपात को कैसे सरल करते हैं। 3, 9 और 3 है, तो 9 और 3 है ना, तो इनका एलसीएम लो, मतलब ऐसी संख्या लो जिसमें 9 का भी भाग चला जाए, 3 का भी भाग चला जाए, इन सभी संख्या से मल्टीपल कर दो। ठीक है ना, जैसे आगे करते हैं हम 2/2/9 मल्टीपल। अब हम ऐसी संख्या 9 लेंगे जिसमें 9 का भी भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा, 1/3 इंटू
या फिर दोनों संख्याओं का एलसीएम लेकर जो भी संख्या है उससे मल्टीपल कर देना। ठीक है, जैसे मैंने 9 को किया है दोनों जगह, वैसे जो भी दोनों संख्याओं का एलसीएम है उससे मल्टीपल कर देना, ये बटे वाली संख्या हट जाएगी। ठीक है ना, ऐसे हटा दो, 3 तिया 9, इसको 9 काट दो, तो ये हो जाएगा 2:3। ठीक है ना, अब आप ही को करना है इसको, मैं ज़्यादा नहीं बताने वाला आपको पूरा। फिर है B/C, 2/7/5/14। ठीक है ना, अब इसमें 7 और 14 का ऐसी संख्या लेनी है जो इससे डिवाइड हो जाए, 7 और 14 से डिवाइड हो जाए। तो 2/7 मल्टीपल 14 अनुपात 5/14 मल्टीपल 14। ओके, 14 से 14 गया, 7 से 14 2 बार गया। ओके ना, तो अब इसका अनुपात हो जाएगा 2:5। ठीक है ना, अब बच गया अनुपात D/C। ठीक है ना, तो D/C कितना, 7/10 अनुपात 3/5। ओके, तो अब ऐसी संख्या लेनी है हमें 10 और 5 की जो मल्टीपल हो जाए। ओके, ऐसी संख्या लेनी है जो 10 और 5 से डिवाइड हो जाए। तो हम 10 ले लेंगे, 10 से मतलब दोनों को मल्टीपल कर देंगे, मल्टीपल 10 अनुपात 3/5 मल्टीपल 10। ठीक है ना, 10 से 10 कट जाएगा, 5 से 10 को काटोगे तो 2 बच जाएगा, तो 7:3 6। ठीक है ना, ये बच गया आपको। अब आगे आप ही को करना है, मैंने जितना किया था वो तो मैंने कर दिया। ठीक है ना, A/B का मान 2:3, A/B का मान 2:3, B/C, C/D, इनका भी मान मैं लिख देता हूँ आपके लिए, 2:5 7:6, 2:5 7:6। ठीक है ना, अब ये ऑप्शन से आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है ना, कर लोगे अब। ये DC है, ये अनुपात थोड़ा गलत लिख दिया ना हमने, तो ये अनुपात भी ठीक से लिख देंगे। एक बार मैं मिटा देता हूँ उसको, और ये अनुपात आ जाएगा 6:7। अब आप इसको सोल्व कर लेना, ABCD का मान आप निकाल लेना। ठीक है ना, नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और मैं इस क्वेश्चन का मैं यहाँ क्वेश्चन रख देता हूँ आपके लिए। जैसे आपको ये क्वेश्चन नहीं आए समझ में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, समझ में ना आए तो बता देना। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2, समझ में ना आए तो पूछ लेना। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आप ही को निकालना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे बता दिए मैंने, ये मैं बता सकता हूँ आपको। ठीक है ना, ये बता दूंगा मैं आपको। 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है तथा उनके वर्गों का योग इतना है, 28,800 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो ऐसे कर सकते हैं इसको, 3x 3 संख्याओं में से तथा उनके वर्गों का योग प्लस 4x प्लस 5x इनके वर्गों का, मतलब वर्ग कर दो, सभी संख्याओं के वर्गों का योग कर दो इसको। ठीक है ना, और इनका वर्गों का योग इतना है मतलब। ठीक है ना, इनका करोगे 3×9 x² प्लस इसको करोगे तो 416 x² प्लस 5 x² का 5x का स्क्वायर करोगे तो 25 x² बराबर 2800। ठीक है ना, इनका योग करोगे तो 50 x² बराबर 28,800। ठीक है ना, इसको इससे काट दो, 5 को इससे
फिर काट दो तो 5 5 पचम 25 बच गया, 25 में से 2 28 है ना, पचम 25 3 बच गया ना 38, जो 38 का फिर 5 में तो 5 7 35 5 35 हो गया ना, फिर बच गया 30 5 का 30, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर बराबर रूट मतलब रूट क्या, एक्स स्क्वायर बराबर होगा 576, ठीक है 576, तो इसको करोगे तो एक्स बराबर रूट 576 है ना। तो इसका रूट निकालोगे तो कितने का स्क्वायर होता है, ये चाहिए 24 का स्क्वायर होता है क्या, ओके 24 का स्क्वायर होता है ना। तो हमें क्या पूछा है, ये सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है 5x है ना। तो 5 इंटू 24 बराबर 5 का 20 हासिल दो 5 दूनी 10 11 12 120, 120 इसका राइट आंसर है, ओके ऐसे कर सकते हो। और एकदम शॉर्ट में करने के लिए आपको मैं इसमें एक और मेथड बता देता हूँ, ठीक है ना। तीन संख्याएं मतलब एक बार में 1 मिनट के लिए देखो क्या है, यहाँ से 1 मिनट के लिए मैं इस क्वेश्चन को नए तरीके से बताता हूँ आपको, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को मैं और एक और तरीका है उससे बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है तथा उनके वर्गों का योग इतना है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे करना है हमें 28,800, ठीक है। ये क्या है, तीनों संख्याओं के वर्गों का योग है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 50 होगा, ठीक है ना। तो इसको 50 से भाग दे दो रूट में, ओके। अब हमें कौन सी इनमें से बड़ी संख्या निकालनी है, बड़ी संख्या क्या है 5 है, तो 5 से मल्टीपल कर दो 0। अब इसको इससे काटोगे तो रूट में कितना आएगा 576 इंटू 5, 576 का रूट निकालोगे तो 24 इंटू 5, ठीक है ना। तो ऐसे 120 आंसर हो जाएगा, ओके कर सकते हो। रूट क्यों लगाया है पता है, तो वर्गों का योग पूछ रहा है ना इसीलिए, ठीक है ना। और वर्गों का योग है ये, तो गुणनफल पूछे, तीन संख्याओं गुणनफल पूछे फिर क्या करेंगे, अगर तीन संख्या होगा हमें गुणनफल पूछे ना तो हम करेंगे प्लस, यहाँ 3 कर देंगे, ठीक है ना। तीन संख्या होगा गुणनफल पूछे तो, और तीनों संख्याओं को गुणा करके लिख देंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीन संख्याएं 1:2:4 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 125 है, इनमें से मध्य संख्या क्या है, ओके। मध्य संख्या पूछ रहा है अब हमें, तो मध्य संख्या निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा, देखो इनका गुणनफल तो 1:2:3, ठीक है ना। तो इनको करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। यहाँ अक्स निश्चित राशि भी रखनी पड़ेगी हमें। एक बार दोबारा से मैं कर देता हूँ इसको। जैसे तीन संख्या है, पहली संख्या ए 1x मल्टीपल, क्योंकि तीनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है हमें, बराबर में गुणनफल है ये 125 तीन संख्या होगा। दूसरी संख्या 2x इंटू तीसरी संख्या 4x, है ना। अब इसका मल्टीपल करोगे तो 4 6 और 4 3 12, 4 दूनी 8 होगा, ठीक है ना। 8 एक्स स्क्वायर बराबर 125, क्यूब है ये, स्क्वायर में होगा। तो एक्स इजिकल टू कितना होगा 125/8 8, और ये इसका 3 बार होगा, ठीक है ना। तो 25 को कैसे लिख सकते हो, 5 का क्यूब और 8 को 2 का क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हो ना इनको। तो अब ये जो लिखा हुआ है ना ये हट जाएगा और ये 5/2 बच जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें इनमें से मध्य संख्या क्या है, ठीक है ना। तो हमें मध्य संख्या ज्ञात करनी है ना, तो 5/2 इंटू
मध्य संख्या कितनी है, 2 है ना, तो 2 निकाल दो, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 5। ओके, कर सकते हो आप इसको, अच्छे से कर लोगे, जहाँ तक हो सकता है आप इसको कर लोगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डाल दूँ फिर आपको, इसको आप करो। करो इसको। अब हम अनुपात पढ़ेंगे। ओके, आप क्या करोगे इसको, मैं बताता हूँ इसको। अनुपात तो एक्स बराबर 3x, बी समानुपात है, समानुपात है, ठीक है ना। तो समानुपात है तो क्या करेंगे हम, ए एक्स बराबर 3x, बी बराबर 18x है, तो ए अनुपात बी याद कीजिए। तो ए अनुपात बी याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए का मान कितना है 3x, अनुपात बी का मान कितना है 18x, ठीक है ना। तो अक्स अक्स कट जाएगा, 3 से इसको करो 6 बार, तो इसका अनुपात 1:6 इसका मान हो जाएगा। ओके, दोनों जगह अक्स है ना, ये मतलब इकाई है, निश्चित इकाई ये होनी चाहिए, तभी हम इसका समानुपात कर सकते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो सी अनुपात डी याद करना है। डी तो सी का मान है 10y, अनुपात डी का मान है 60y, y से y काट दो, 0 से 0 काट दो, अनुपात निकालने के लिए 1:6, इसमें 1:6 हो जाएगा। ओके ना, ऐसे एकदम सरल सरल है। ये क्या है तो हमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्रथम समानुपात याद कीजिए, द्वितीय समानुपात याद कीजिए, तृतीय समानुपात याद कीजिए, चतुर्थ समानुपात याद कीजिए, मध्य समानुपात याद कीजिए। हमें संख्या दे रखी होगी, जैसे ये दे रखी है हमें संख्या, ठीक है ना। तो ए अनुपात बी अनुपात बराबर सी अनुपात डी, ये हमारे एक याद करने का तरीका है, ठीक है ना। जैसे सूत्र होता है ना, वैसे याद करना पड़ता है, पर मैं आपको याद करने का तरीका नहीं बता रहा, आपको याद करने के लिए बोल रहा ही नहीं मैं, आप याद करो। ओके, मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि जो भी पहले आए ना उसको प्रथम समानुपात, दूसरा है ये सेकंड आ गया ना, तो इसको लिखेंगे द्वितीय, ये भी समानुपाती होगा, ठीक है ना। ये तृतीय, ये होगा, ये क्या होगा, चतुर्थ। ओके ना, चतुर्थ समानुपात, ठीक है ना। तो हमें क्या पूछा है, प्रथम समानुपात, तो जो भी समानुपात पूछे ना उसको हम अक्स मान लेंगे। तो अक्स ये प्रथम समानुपात है, इसको हम यहाँ यहाँ एकदम यहाँ अक्स मान रहे, तो बी सी डी। अब हम क्या है, सभी को सीक्वेंस में मानना पड़ेगा। 0.12 बराबर 0.18 अनुपात 0.36, ठीक है ना। ओके, तो अब क्या करता है, हम इसमें पास वाली संख्या को पास से मल्टीपल करते हैं, दूर वाली संख्या को दूर से मल्टीपल करते हैं, ये सभी में चलेगा, ठीक है ना। दोनों संख्या को मल्टीपल कर दो, पहले इसको कर दो एक्स मल्टीपल 0.36 बराबर 0.12 इंटू 0.18, ठीक है ना, ये 18 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अक्स का मान निकालने के लिए इसको इधर नीचे मल्टीपल कर देंगे, तो 0.12 इंटू 0.18 बटे 0.36, पॉइंट को पॉइंट से हटा दो, ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ मल्टीपल कर दो 100 से, ठीक है ना। अब करो इसको, 6 तिया 18 काट दो सभी को, 18 6 तिया 18, 6 छिंगा 36, इसको 12 को इससे काट दो, 6 दूनी 12, इसको 2 से इसको काट दो 50, ठीक है ना, 50 बच गया। तो अभी इसमें ऐसे हो जाएगा ये, तो इसका मान हो जाएगा 3/50। ओके,
हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा x का मान, ठीक है ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या करते हैं हम, का समान का तीसरा समानुपात क्या होगा, ठीक है ना। तीसरा समानुपात याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, इसको प्रथम समानुपात, इसको अगर मध्य समानुपात पूछे तो दोनों को मध्य मान लेते हैं, ठीक है ना। मध्य समानुपात और इसको द्वितीय समानुपात, ठीक है ना। द्वितीय नहीं तृतीय मानेंगे इसको, ठीक है ना। द्वितीय तृतीय कुछ मान लो इसको, ठीक है ना। मध्य समानुपात पूछे ना तो मध्य में दोनों जगह अगर पूछे तो अक्स मान लेंगे, ठीक है ना। तृतीय समानुपात पूछे तो दोनों जगह हम उसी एक ही संख्या को दो जगह रख देंगे, फिर इसको निकाल लेंगे, ओके। द्वितीय समानुपात पूछे तो समझ जाना फिर मध्य समानुपात ही पूछ रहा है, ठीक है ना। इसको द्वितीय भी बोलते हैं, ओके। तो अब इसमें क्या है, तीसरा तृतीय समानुपात पूछा है ना, तो हमें तीसरे वाले को अक्ष मान लेना है, तो सीक्वेंस से मानना है। 0.12 है अनुपात 0.18 बराबर, तीसरे को अक्ष मान लें, फिर अनुपात 0.36, ठीक है ना। अब यहाँ ना इन दोनों को मल्टीपल कर लेना है, सीक्वेंस से लिखना है सभी को बराबर से, जहाँ समानुपात पूछे केवल वही हमें अक्ष मानना है, ठीक है ना। अब इन दोनों को मल्टीपल कर देना है, तो अक्ष बराबर हो जाएगा 36.36 इंटू 0.12 बटा, अब ये 18 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये पॉइंट हटा दो, इसको इससे हटा दो, ठीक है ना। इसको हटाने के लिए हमें वैसे ही 100 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब लिखो इसको, 9 से काटो, 9 चौक 36, इसको 9 दूनी 18, फिर इसको इससे काट दो, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। 4 को इससे काटो 25, तो अक्ष का मान हो जाएगा 6/25, ओके। ऐसे इसका निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन है हमारा, इसमें इसमें डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम। देखो मैं बता देता हूँ आपको, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है ना। तो 64-36 का मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। मध्य समानुपात अभी बताया था ना भाई, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, ठीक है ना। इस मध्य वालों को मध्य मान लेते हैं, इसको हम मध्य समानुपात पूछे तो इसको अक्ष मान लेंगे, ठीक है ना, दोनों जगह। तो यहाँ एक का 64 अनुपात अक्ष बराबर अक्ष अनुपात 36, ठीक है ना। इन दोनों को मल्टीपल कर दो, पास के को, दूर वाले को दूर से मल्टीपल कर दो, तो अक्ष स्क्वायर बराबर इन दोनों को मल्टीपल कर दो, 64 इंटू 36, ठीक है ना। तो अक्ष बराबर कितना हो जाएगा, करो इसको, 64 इंटू 36, तो इसका 8 6 हो जाएगा, 8 6 48, अक्ष की वैल्यू आ जाएगी 48, तो जो कि इसका मान हो जाएगा, ओके। अब हमें क्या करना है, ये लास्ट का है ना, 18x बेहतर एक क्रमागत अनुपात है तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो क्रमागत है तो क्या करना पड़ेगा वैसे हमेशा, बताओ। शुरू में तो ए रख देंगे, फिर दो अक्ष आ गया ना, बीच की संख्या आ गई ना, तो दोनों को ही सेम अक्ष मान लेंगे, ठीक है ना। वही मध्य समानुपात आ जाएगा इसमें भी, है ना। तो यहाँ 18 हो जाएगा,
तो x बराबर हो जाए x स्क्वायर बराबर 18 इंटू 72, तो x बराबर ये रूट में हो जाएगा ना। तो अब एक बार इसको तोड़ दो, जैसे इसको तोड़ो 9 18 और दूसरा आ जाएगा 9 इंटू 9 72, ठीक है ना। तो अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, 8 को और तोड़ दो एक बार 4 इंटू 2 में, ठीक है ना। तो 9 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर निकालने के लिए रूट कर दो इसका 9 इंटू 9 एक जगह और 4 इंटू 2, ठीक है ना। तो अब इसको कर लो 9 इंटू, इन दोनों में से तो एक निकल जाएगा 4, 8 8 दूनी 16, इसका वर्ग होगा 4, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 9 चौक 36, ओके, ऐसे हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। वो कुछ अब ये एक और है, लास्ट है, संख्या युग्म 6 5 और के प्रत्यय 6 5 और 20 अनुपात, ये अनुपात में ना, अनुपात में कर लो इसे 6 अनुपात 5 और 20 अनुपात 43, 6 अनुपात 5 और 20 अनुपात 43 है कि प्रत्येक अंक में क्या जोड़ा जाए कि प्रत्येक का अनुपात समान हो जाए, ठीक है ना। तो इसको क्या करोगे आप, शुरू से करोगे, एक तो ऐसे कर लो 6x, मतलब प्रत्येक संख्या क्या जोड़ी जाए, तो प्रत्येक में एक संख्या x जोड़ दो, या तो 20 प्लस x और अनुपात 43 प्लस x, है ना। अब क्या है, पास की संख्या को पास से कर दो, दूर की संख्या को दूर से मल्टीपल कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे 5 प्लस एक्स 20 प्लस एक्स बराबर 6 प्लस एक्स, फिर 43 प्लस एक्स, ऐसे कर लो, या तो आप ऐसे कर लो इसको, ठीक है ना। उस सेकंड ऑप्शन कैसे करोगे आप, सेकंड ऑप्शन में बता देता हूँ आपको। ऐसे करोगे तो आपके लिए थोड़ा भारी हो जाएगा करना, है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन से करने के लिए हमें करना पड़ेगा, एक बार मैं आपके लिए न्यू पेज ले लेता हूँ, फिर वहाँ पे अच्छे से समझेंगे हम इसको, ठीक है ना। तो अब मैं बताता हूँ आपको ऑप्शन से कैसे करोगे। तो इसमें जोड़ के देख लो एक बार, इसमें जोड़ो, एक बार 5 जोड़ो, एक बार 6 जोड़ो, एक बार 3 जोड़ो, एक बार 2 जोड़ो। जैसे 5 जोड़ो एक बार, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, सभी में जोड़ो। 5 और 6 11 अनुपात 5 और 5 10 बराबर 5 20 और 5 25, अनुपात होगा ही नहीं, इन दोनों में नहीं हो रहा है ना, सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, तो ऐसे नहीं होगा। फिर ऐसे ही करो, अब की बार जोड़ के देखो इसमें 6, तो 6 और 6 12 अनुपात 6 और 5 11 अनुपात बराबर 6 और 20 26, इसका आधा करोगे 13 होगा, इसका आधा करोगे 6 होगा, नहीं होगा बराबर, हो रहा ही नहीं है बराबर, कैसे कर दी बराबर, है ना। प्लस 3, अब 3 जोड़ो 6 और 3 9 अनुपात 5 और 3 8 बराबर 20 और 3 23 अनुपात और 43 और 3 46, 5 और 3 8, ठीक है ना। हो रहा है क्या, अभी भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। अरे एक गलती हो गई ना मेरी क्वेश्चन टाइप करने में, यहाँ 15 आएगा, ओके 6 15, ठीक है ना। तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको यहाँ 15 करना है, जहाँ भी
5 दिख रहे, वहाँ 15 कर लो। ओके, अब करना है इसको सोल्व, ठीक है ना। एक बार दोबारा से कर दूं मैं, थोड़ी मिस्टेक हो गई, सबसे हो जाती है लिखने में कुछ। अब देखो ये 15 है, ठीक है ना, 15 है। अब जोड़ो इसमें 3, 5 जोड़ो, 4 5 11, और 15 और 5 20, 20 और 5 25, और कम से कम ये दोनों तो बराबर हो ना, ये दोनों तो, ये भी नहीं हो रहा है ना बराबर इधर, ठीक है ना, काट पीट गई, ये भी बराबर नहीं हो रहा है ना, इसलिए ये गलत है, ठीक है ना। अब जोड़ो 6 को, 6 6 12, 5 और 6 21, 6 और 6 26, 6 और 43 49। कट रहा है कि ये नहीं कट रहा ना, बराबर नहीं हुआ। अब 3 जोड़ो, 6 3 9, 15 3 18, 20 और 3 23, 43 और 3 43 और 3 46। इसको काटो 2 बार जाएगा, इसको काट सकते हैं, 2 बार जाएगा, मतलब 1:2 बराबर 1:2, मतलब ये आंसर हो जाएगा, समान हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे आप इस क्वेश्चन को भी करना, ऑप्शन से कर लेना या फिर वैसे कर लेना, सभी को जोड़कर देख लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, ठीक है। मतलब मैं आपको कुछ बता रहा था ना, शायद कुछ याद आएगा तो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। मेरे को याद, क्या बता रहा था मैं आपको, ये, ठीक है ना, ये है। ओके, ए अनुपात बी अनुपात बराबर सी अनुपात डी, ओके ना। इसमें प्रथम अनुपात ये, मध्य पूछेगा ये, तीसरा, तृतीय, द्वितीय और चतुर्थ, यही होगा, ठीक है ना, ये चतुर्थ भी होगा। ये लिखना, क्या लिख रहा मैं, लिख रहा क्या हूँ, लिखा जा रहा क्या है, चतुर्थ भी यही होगा, मैं यही बता रहा था आपको ना। ओके, तो कर लेना आप बाकी, और थैंक यू आपको मेरा इतना वीडियो देखा, धन्यवाद। और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट तथा शेयर कर देना, जो भी समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और ठीक है ना। और कल करते हैं अपनी नेक्स्ट थर्ड क्लास, कल देखते हैं अपन, ठीक है ना, डाल दूंगा मैं आपके लिए अच्छे से टाइम पे। ओके, थैंक यू।